ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी शीतकालीन चारधाम यात्रा खरसाली, मुखवा, ओंकारेश्वर, ऊखीमठ होते हुए बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थली ज्योतिर्मठ के नृसिंह मंदिर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। महिलाओं ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्वागत में मंगल गीत और भजन कीर्तन किया। ज्योतिर्मठ पहुंचकर शंकराचार्य ने भगवान गरुण, नवदुर्गा, वासुदेव, महालक्ष्मी, भगवान नृसिंह, राजेश्वरी और आदि शंकराचार्य कोट के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं चार धामों के जो शीतकालीन स्थान हैं वो शीत यमुनोत्री खरसाली, शीत गंगोत्री मुखवा, शीत केदार ऊखीमठ और शीत बद्री ज्योतिर्मठ को माना जाता है। और ये परंपरा चली आ रही है और उनके स्थान भी पहले से बने हुए हैं और पूजा अर्चना भी निरंतर हो रही है। तो हमने जब आचार्य पीठ पर आने के बाद देखा कि ये बड़ा भ्रम पूरे देश के लोगों में जा रहा है और इससे हमारा जो सनातनी हिंदू समाज है वो वंचित हो रहा है। 6 महीने जब पट खुलते हैं तो इतनी भीड़ होती है कि लोग धक्का मुक्की में पड़ चले जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं और उसके बाद 6 महीने शांति हो जाती है, जबकि उस समय भी इन तीर्थों का लाभ लिया जा सकता है। तो हमने सोचा कि हम किससे कहें, इसलिए कहने की अपेक्षा करके दिखाना अच्छा है। तो हमने स्वयं शीतकालीन चार धामों की यात्रा शुरू की। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर भी बयान दिया कि ये जो विवाद चल रहा है कि मंदिर की मस्जिद, इससे हिंदुओं का भी चित्त दुखी है और मुसलमानों का भी चित्त दुखी है। हिंदुओं का चित्त इसीलिए दुखी है, जो हिंदू बच्चे हैं उनको लगता है कि हमारे साथ पूर्व में अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, हमारे धर्मस्थल की प्रकृति को बदला गया है। मंदिर था, वहाँ पर हमारे पूर्वज आराधना उपासना करते थे, हमारे देवता थे, उनको तोड़ करके फोड़ करके उसकी प्रकृति को बदल करके अब वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। ये हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसा सोच करके हिंदू बच्चों का जो दिल है वो दुखी होता है। और साथ ही साथ जो मुसलमान बच्चे हैं उनका भी दिल दुखता है। उनका क्यों दुखता है? उनके सामने ये प्रश्न है, उनके मन में 2 बात आती है। एक ये आती है कि क्या हमारे पूर्वज ऐसे ही अत्याचारी थे? क्या जरूरत थी? क्या इस्लाम ऐसा कहता है कि किसी के धार्मिक स्थान को तोड़ करके फोड़ करके उसकी जगह कब्जा कर लो और कब्जा करके वहाँ पर नमाज पढ़ो, इबादत करो? क्या इसको खुदा कबूल करेगा? जो इस्लाम का सिद्धांत है उसके अनुसार तो ये सही नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो ये दिखाई देता है। तो क्या हमारे पूर्वज अत्याचारी थे? अगर अत्याचारी थे, ऐसा सोचता है तो भी उसका मन दुखी होता है। और फिर वो सोचता है कि नहीं, अत्याचारी तो हमारे पूर्वज नहीं हो सकते, लेकिन उनके प्रति धारणा बदली जा रही है, झूठी कहानियाँ फैलाई जा रही हैं, ये बातें बिल्कुल झूठी हैं, ऐसा उसके मन में आता है। तो इससे भी वो दुखी है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिन जिन जगहों के बारे में ये बातें उठी हुई हैं उनकी सूची बना ली जानी चाहिए और बना करके इस बारे में हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों के लोगों को, न्यायप्रिय लोगों को बैठ जाना चाहिए। जहाँ के बारे में जो प्रमाण हो उनकी परीक्षा कर ली जानी चाहिए और निर्णय कर लेना चाहिए, ताकि सदा सदा के लिए भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाए। बता दें कि जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती चारों धामों के शीतकालीन तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। उनकी ये यात्रा 16 दिसंबर को हरिद्वार में गंगा पूजा के साथ शुरू हुई थी। चमोली से पंजाब केसरी टीवी के लिए पूरन बिलंगवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।